Friends, welcome you Education Hub HRI. Friends, in this video I shall teach you part 8 past perfect continuous tense. Past perfect continuous के sentences से यह पता चलता है कि past perfect continuous के जो sentence हैं उससे ये पता चलता है कि कार्य past में भी यानी भूतकाल में भी जारी था जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैंने टाइटल लिखी हुई है पहचान। जिन हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है तो वहाँ पर पीपीसीटी यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें जो मेन वर्ब है एमबी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और जो हेल्पिंग वर्ब है एचबी वो हैड बीन यूज की जाती है। निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले मैं ये बता चुका हूँ कि जो सिंस का प्रयोग है वो कब कब करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए। तो जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से या कोई सन हो 2001, 2002, 2003 तो इनके साथ में सिंस का प्रयोग करना है। 2 बजे से 3 बजे से या संडे, मंडे, ट्यूसडे अगर आता है तब भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, यानी जैसे 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 साल से, 2 महीने से या 2 घंटे से। तो जब ये आते हैं शब्द, अनिश्चित समय आता है तो हम वहाँ पर फार का यूज करते हैं। इसमें भी मैं आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप प्रश्न सेंटेंस बताऊंगा। फर्स्ट ए अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य। एज फर्स्ट है, वह 2 बजे से अपनी किताब पढ़ रहा था। तो 2 बजे से ये निश्चित समय है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही और हेल्पिंग वर्ब मुझे हैड बीन। एमबी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी और जो एच बी है वो हैड बीन यूज करनी है, हैड बीन ये। तो ही हैड बीन रीडिंग। वो 2 बजे से अपनी किताब पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग हिज बुक सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। They had been playing cricket। ये अनिश्चित टाइम है 2 घंटे, इसलिए फार का यूज करेंगे, फॉर 2 hours। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। मैं 3 बजे से हिंदी पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग हिंदी। ये निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 3 o'clock। ये CO। फिर 4, वह आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा था।
तो he had been waiting for you 2 घंटे। अनिश्चित समय इसलिए फॉर का यूज करेंगे। वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। श्याम इस शहर में 2 वर्ष से रह रहा था। श्याम had been living in this city। श्याम had been living in this city 2 वर्ष से for 2 years। अनिश्चित समय इसलिए for का प्रयोग। रूल सब्जेक्ट प्लस had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी हो प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये आपका रूल है। सेकंड है बी, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। एज वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, तो he had not been reading since morning। क्योंकि ये जो सुबह से निश्चित समय इसलिए सिंस का इसमें प्रयोग होगा। रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड है यह लड़का 2 बजे से नहीं खेल रहा था, तो दिस बॉय had not been playing since 2 o'clock। मीरा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी। मीरा had not been washing her clothes since morning। तुम इस शहर में 2015 से नहीं रह रहे थे। You had not been living in this city। 2015 in this city
living in this city since 2015 since 2015। वह 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ा रहा था। He had not been teaching Hindi for 2 weeks रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। यहाँ पर मुझे हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हमें नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम, बाकी सब सेम रहेगा, बस हैड और बीन के बीच में अब नॉट का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड पार्ट सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो सबसे पहले हम अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे। ऐसे वाक्यों की शुरुआत हम सहायक क्रिया से करेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब से। क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था? तो हैड he not been reading since morning? क्या वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था? Had he not been going to school for 2 days? क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था? Had Ram been playing cricket? अनिश्चित समय तो for 2 hours। क्या सविता 2 घंटे से खाना नहीं पका रही थी? Had Savita not been cooking the food for 2 hours? क्या वे सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे? Had they not been
हैड दे नॉट बीन वेटिंग फॉर यू since morning. रूल, सबसे पहले मुझे यहाँ पर अब हैड लिखना है। रूल, सबसे पहले मुझे हैड लिखना है प्लस सब्जेक्ट लिखना है प्लस अगर नॉट है नहीं है तो नॉट लिखना है, बीन लिखना है प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम फिर लिखना है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस फिर यही आगे लिखना है और यहाँ पर लास्ट में फिर अब क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। 4 है डी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो तुम सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे, तो सबसे पहले मुझे ऐसे सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे व्हाई हैड यू why had you been playing football since morning। वह सुबह से कहाँ जा रहा था, Where had he been going since morning। Where had he been going since morning, दोपहर से यह लड़का क्या कर रहा था। थर्ड है दोपहर से यह लड़का क्या कर रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट हैड दिस बॉय बीन डूइंग since noon। वे आज विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई हैड दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। इसमें मैंने सेंटेंस में समय नहीं दिया हुआ है। वे आज विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे, तो इसमें मैं समय बढ़ा लेता हूँ। वे आज सुबह से
यहाँ पर वे आज सुबह से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। व्हाई हैड दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल टुडे since morning। वह अपना पाठ कब से याद कर रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे when had he been learning his lesson from। इसमें भी मैंने टाइम मिस कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने 2 घंटे मुझसे समय मिस हो गया था, तो मैंने अब लिख लिया है कि 2 घंटे से क्यों याद कर रहा था। तो मैं अब यहाँ पर फिर से लिखूँगा व्हाई हैड ही बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 hours। रूल, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन वर्ड लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, प्लस मुझे सब्जेक्ट लिखना है, प्लस मुझे क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद मुझे हैड लिखना है, फिर मुझे सब्जेक्ट लिखना है, प्लस मुझे अगर नाट है तो नाट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर नाट नहीं है तो फिर बीन लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।